नमस्कार, हिंदी स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद विरचित दूसरा गीत कार्नेलिया का गीत पढ़ेंगे। इसके पहले हमने इनका पहला गीत देवसेना का गीत पढ़ चुके हैं। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। यह कविता अंतरा भाग 2 के पहले पाठ का दूसरा गीत है। अब हम पहले इस कविता की पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री थी। सम्राट चंद्रगुप्त से हारने के बाद सेल्यूकस ने उनसे मित्रता कर ली और अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह उनसे कर दिया। इस तरह वह चंद्रगुप्त की पत्नी बनकर भारत में आई। इस कविता में वह भारत के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य की वर्णन कर रही है। वह सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठी हुई है और कहती है, सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आँखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे उड़ती प्रसाद स्निग्धता जैसे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूं जहां के लिए चली थी। यह कितना सुंदर है, कितना रमणीय है। और वह यह गीत गाती है, अरुण यह मधुमय देश हमारा। इस गीत में हमारे देश के गौरव गाथा और प्राकृतिक सौंदर्य को भारतवर्ष की विशेषता और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पक्षी भी अपने प्यारे प्यारे घोंसले की कल्पना कर जिस ओर उड़ते हैं वही यह प्यारा भारतवर्ष है। अनजान को भी सहारा देना और लहरों को भी किनारा देना हमारे देश की विशेषता है। सही मायनों में भारत देश की यही पहचान है। अब हम इस छोटी सी कविता की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। कविता का नाम है कार्नेलिया का गीत। कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। यह कविता चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। इस कविता का प्रसंग इस प्रकार है। इस कविता में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया भारत देश की गौरव गाथा, प्राकृतिक सौंदर्य और संस्कृति का गुणगान कर रही है। मैं अजय कुमार इसकी व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कार्नेलिया सिंधु नदी के तट पर बैठी हुई है और वह यह गीत गा रही है। वह कहती है, भारत देश मिठास एवं लालिमा अर्थात उत्साह से परिपूर्ण है। इस देश में सूर्योदय का दृश्य अत्यंत आकर्षक और मनोहारी है और यहाँ पहुंचकर अनजान क्षितिज को भी सहारा मिल जाता है, अर्थात दूर अनजान देश से आए यात्रियों को भी भारत आश्रय देता है। उसके बाद वह कहती है, सरस ताम रस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। यानी सूर्योदय के समय तालाबों में कमल के फूल खिलकर अपनी आभा बिखेर देते हैं और सूर्य की किरणें उस पर नाचती हुई प्रतीत होती है। यहाँ का सारा जीवन सुंदर, सरल और मनोहारी दिखाई देता है। इसके बाद वह गाती है, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। भारत की हरियाली से युक्त भूमि पर सूरज की लालिमा से युक्त किरणें ऐसी लगती हैं जैसे हर ओर मांगलिक कुमकुम बिखरा हुआ हो। आगे वह कहती है, लघु सूर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। यानी प्रातःकाल मलय पर्वत की शीतल और मंद सुगंधित पवन का सहारा लेकर इंद्रधनुष के समान सुंदर पंखों को फैलाकर पक्षी भी जिस ओर मुँह करके उड़ते दिखाई देते हैं वही उसके घोंसले हैं, अर्थात वे भारत को ही अपना घर मानते हैं और यहाँ उन्हें शांति मिलती है। आगे वह कहती है, बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। यानी जैसे बादल गर्मियों से मुरझाए पेड़ पौधों पर अपने जल की वर्षा कर
जीवन दान देते हैं, उसी तरह यहाँ के लोग अपनी आँखों से करुणा रूपी जल बहाकर निराश और उदास लोगों के मन में नई आशा का संचार कर देते हैं, उन्हें जीवन की प्रेरणा देते हैं। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, यानी विशाल समुद्र की लहरें भी भारत के किनारों से टकराकर शांत हो जाती हैं, यानी उन्हें भी यहाँ विश्राम मिलता है। आखिरी दो पंक्तियाँ, हेम कुंभले ऊषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा, यानी रात भर के जागे हुए तारे जैसे ही सुबह होती है तो वह ऊँघते हुए दिखाई देते हैं और छुपने की तैयारी करने लगते हैं। तब उषा रूपी नायिका, यहाँ उषा का मानवीकरण किया गया है, यहाँ उषा रूपी नायिका सूर्य रूपी सुनहरे कलश में सुख रूपी जल लेकर आती हैं और भारत की धरती पर ढुलका देती हैं। अर्थात प्रातः काल होने पर भारत में रहने वाले भारतवासी सुखी, समृद्ध और खुशहाल दिखाई देते हैं। अब हम इस कविता के शिल्प सौंदर्य को देख लेते हैं। यहाँ भाषा खड़ी बोली है, तत्सम प्रधान है, यहाँ अनुप्रास अलंकार है, तरुशिखा, उषा और तारों का मानवीकरण किया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार भी है। लघु सूर्धनु से में उपमा अलंकार है। हेम कुंभ में रूपक अलंकार है। यह एक गेय गीत है। इस कविता में गीतात्मकता है, संगीतात्मकता है एवं इसमें प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। इस प्रकार यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें एवं मेरे सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं। मैंने कक्षा 12वीं के सभी टॉपिक्स की सरल एवं संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत की है। मेरा उद्देश्य यह है कि इन वीडियो के माध्यम से छात्रों को अधिक से अधिक लाभान्वित किया जा सके। मेरे चैनल की अधिक जानकारी हेतु डिस्क्रिप्शन पर जाकर चैनल लिंक देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो के टॉपिक की समरी एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।